नमस्कार, मैं कुसुम राजावत अष्टबंधनम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9 का प्रथम अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आप अपने चारों तरफ देखते हैं, बहुत अधिक वस्तुओं को देखते हैं, पदार्थों को देखते हैं। कण, द्रव्यमान, ये विज्ञान के शब्द हैं, लेकिन हम पदार्थ जो हम खाते हैं, पीते हैं, श्वास लेते हैं, ये सब पदार्थ में आते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सभी चीज़ें पदार्थ के अंतर्गत आती है। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती, उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती है। स्थान घेरना आयतन कहलाता है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंच तत्व कहा जाता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है या जन्म होता है, तो उसे कहा जाता है पंच तत्व का पुतला। ये 5 तत्व हैं: वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ की इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्मों एवं रासायनिक प्रवृत्ति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। पहली बात ये होती है कि भौतिक और रासायनिक। भौतिक वो होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जो गुणधर्म हमें दिखाई देते हैं। द्रव्य है, गैस है, ठोस है, ये सब भौतिक गुणधर्म है। लेकिन रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक प्रकृति है कि ये अम्ल है, क्षार है, लवण है, ये सब रासायनिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में, आगे के पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत के कणों से मिलकर बना होता है। आइए एक छोटा सा क्रियाकलाप के द्वारा हम इसको निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से बने हुए हैं। मतलब रेगुलर है, मतलब लकड़ी के जैसा है, या रेत के जैसा है, कणों से बने हुए हैं। इसके लिए हम एक 100 ml का बीकर लेते हैं। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल स्तर पर निशान लगा देते हैं। दिए गए शक्कर या नमक को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। जल स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शक्कर का क्या हुआ? शक्कर और नमक दोनों ही उस पानी में घुल गए हैं, डिसॉल्व हो गए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हम इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं, और जब हमने पानी के अंदर शक्कर या नमक मिलाया तो पूरी तरह से घुल गए और उनका उसके अंदर घुलनशीलता होने से उनका दिखना बंद हो गया है। तो इस तरह से हम इस क्रियाकलाप को इस तरह से करते हैं। आप इस चित्र को अच्छे से देखिए। पानी है जिसके अंदर बहुत सारे जल के अणु विद्यमान है। जब हम इसमें शक्कर डालते हैं और शक्कर को डिसॉल्व करते हैं, तो शक्कर इसके अंदर घुल जाती है। कणों के बीच में जो स्थान है, उस स्थान के अंदर शक्कर के कण एडजस्ट हो जाते हैं और आयतन में स्थान का कोई भी फर्क नहीं होता है। इसी तरह से जब हम नमक घोलते हैं तो नमक भी उसमें डिसॉल्व हो जाता है और जो बीच में जो जगह बची हुई है उसमें वो भी व्यवस्थित हो जाता है और स्थान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। पदार्थ के बीच में जो स्थान होता है, अर्थात रिक्त स्थान में, ये कण समावेशित हो जाते हैं। जल के कणों के बीच में नमक के कण समावेशित हो जाते हैं। जल के कणों के बीच में शक्कर के कण समावेशित हो जाते हैं। पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं? पदार्थ के कणों का आकार बहुत छोटा होता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक स्थिति में
छोटे कण और छोटे-छोटे भागों में और विभाजित करते रहते हैं। आगे-आगे हम इनका विभाजन करते जाते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है जब ये विभाजित नहीं होते हैं, इन्हें परमाणु या परम अणु कहते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह अगर हम डेटॉल से भी इस क्रियाकलाप को करते हैं, अर्थात एक पात्र में अगर हम डेटॉल डालते हैं तो हम उसके घुलने के गति को देखते हैं। धीरे-धीरे वाटर का कलर डिसॉल्व हो जाएगा और व्हाइट कलर आ जाता है डेटॉल के पानी में डालते ही। वैसे डेटॉल दिखने में ऑरेंज से कलर का होता है, जब डेटॉल को हम पानी में डालते हैं तो ये व्हाइट कलर का दिखाई देने लग जाता है। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि उनके विसरण की गति हमें दिखाई देती है। पदार्थ के कण छोटे-छोटे, बहुत छोटे-छोटे, इतने छोटे होते हैं कि इनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, इसको हम कल पढ़ेंगे। पुनर्दर्शनाय जय महाकाली।